वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर जीतन राम मांझी जी से इतना प्रेम है तो मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से बिरजू भाई कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में इस दुख को हमेशा महसूस किया है। इस तरह से चिराग पासवान अपने पिताजी और बाबा साहब की तस्वीर को लेकर के घड़ियाली आंसू बहा रहा था। याद कीजिए वो दिन, कहां थे नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं उस वक्त उनका बयान आया। और चिराग पासवान को बताइए किस तरह से रो रहे थे, और आज अपने समाज की प्रतिष्ठा को, अपने पिता की प्रतिष्ठा को भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर रख दिया। भारतीय जनगणना, जातीय सर्वे हमने कराया और आज आरक्षण का दायरा बिहार विधानमंडल से पास भी करा दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के लिए ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाते। तो ये दर्शाता है कि उन्हें उनके दिल और दिमाग में किस तरह से सम्मान है दलित, महादलित का। ये प्रधानमंत्री जी का पिछला 9 वर्षों का जो ट्रैक है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से जुमला और झूठ बोलते हैं वो। तो जीतन राम मांझी कोई दलित, महादलित समाज के कोई प्रतीक नहीं है। वे सत्ता के नशे में चूर रहते हैं, तब इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि देश की आम जनता दलित, महादलित के साथ क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा है। बिहार हो या फिर देश की राजनीति में जीतन राम मांझी को लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है। हालिया बयान नरेंद्र मोदी का है। तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार सरकार नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया पूर्व सीएम को लेकर, दलित नेता को लेकर, वो कहीं से नहीं होना चाहिए था। ऐसे में उस दौरान उन्होंने रामविलास पासवान का भी जिक्र किया और कहा कि नीतीश कुमार उनको भी खूब जो है वो अपमान किया करते थे। सवाल है कि क्या बिहार की जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, वो दलित, महादलित विरोधी है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए दलित के युवा चेहरे हैं, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के। आपकी जो सरकार है वो दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर कहा गया वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था। रामविलास पासवान का अपमान हुआ, नरेंद्र मोदी का बयान आपने शायद सुना होगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पिछला 9 वर्षों का जो ट्रैक है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से जुमला और झूठ बोलते हैं वो। तो उस कड़ी में एक ये भी जुमला और झूठ है उनका कि किस तरह से वो चुनाव के समय, क्योंकि चुनाव जब आती है तभी भारतीय जनता पार्टी को दलित, महादलित और पिछड़ा प्रेम याद आता है। बाकी जब चुनाव जब खत्म हुआ था, जब ये सत्ता के नशे में चूर रहते हैं, तब इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि देश की आम जनता दलित, महादलित के साथ क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा है। चाहे वो दलित को पे शोषण हो, महादलित पे शोषण हो, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो यहाँ पे सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, किस तरह से आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा कि दलित, महादलित पे शोषण होते रहा। अब चलेंगे, अगर हम लोग जीतन राम मांझी की बात करेंगे तो जीतन राम मांझी कोई दलित, महादलित समाज के कोई प्रतीक नहीं है। पहला तो ये है। तो दूसरा ये है कि अगर नीतीश जी अगर दलित और महादलित के विरोधी अगर होते तो आज जिस तरह से जातीय जनगणना बिहार में हुई, आज जिस तरह से आरक्षण का दायरा जिस तरह से बिहार में बढ़ाया गया, हमारे दलित भाइयों को, महादलित भाइयों को उनकी संख्या के हिसाब से जो आरक्षण का दायरा बढ़ा करके उनको हक मिल दिया जा रहा है, उनको अगली पंक्ति में आने का जो एक मौका दिया जा रहा है, वो नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार कर रही है। अगर ऐसा होता तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के लिए ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाते। तो ये दर्शाता है कि उन्हें उनके दिल और दिमाग में किस तरह से सम्मान है दलित, महादलित का। और भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी चिंता है जीतन राम मांझी की, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उनकी जीप काट करके इनाम रखा था कि उनके जीप काट के जो लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेम कहाँ गया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर जीतन राम मांझी जी से इतना प्रेम है तो मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से बिरजू भाई कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें जीतन राम मांझी को। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बिहार जो आज के हैं, उन्होंने ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था अपना बड़ा दिल दिखाते हुए। वो तो जीतन राम मांझी ने उन्हें पीठ में छुरा भोग दिया, इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। तो अगर बात है, अगर प्रधानमंत्री जी को दलित, महादलित की तरफ अगर प्रेम है, सम्मान है, तो कैंडिडेट बनाए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करें बिहार में, तब समझेंगे कि उनके नज़र में सम्मान है। लेकिन वो तो कहने कि भाई अपमान किया है आप लोगों ने उनका बयान देकर। फिर वही बात, वो एक वोट लेने का तरीका है। ये कोशिश है किस तरह से दलित, महादलित को अपीज करके अपनी तरफ खींच करके वोट लिया जाए। मैं आपको फिर कहता हूं कि अगर दलित, महादलित का सम्मान अगर है उनको, तो ये भाई एक बार तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना, दे मौका उन्हें फिर से एक बार।
मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करें, तब समझ में आएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सही मायने में दलित और महादलित के हितैषी हैं। आपको लगता है कि भाई चुनाव के वक्त ही दलित महादलित किया 100%। उन्होंने रामविलास पासवान जी का जिक्र किया कि हमारे मित्र रामविलास पासवान जी की उनकी बहुत चिंता रहती है। तो अगर चिंता होती तो उनका घर नहीं खाली करवाते। उनके मरणोपरांत, उनके मृत्यु होने के बाद क्यों उनके घर से उनके बेटे और उनके परिवार को हटाया गया? आपको याद है ना कि किस तरह से चिराग पासवान अपने पिताजी और बाबा साहब की तस्वीर को लेकर के घड़ियाली आंसू बहा रहा था। याद कीजिए वो दिन, कहाँ थे नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं उस वक्त उनका बयान आया? और अगर रामविलास पासवान जी की उतनी चिंता उन्हें थी तो पशुपति कुमार पारस की जगह पे चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाना था। क्यों नहीं बनाया? जवाब दें आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अगर दलित प्रेम है, रामविलास पासवान जी के प्रेम की तरफ प्रेम है, चिराग पासवान की तरफ प्रेम है, तो उन्हें मंत्री बनाना चाहिए था ना। ये तो नहीं हुआ। तो ये सिर्फ वोट लेने के लिए एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है। और ये चुनाव के समय ही भारतीय जनता पार्टी को याद आता है। मुझे याद है वो दिन जब रामविलास पासवान का घर खाली कराया जा रहा था, तस्वीरें बाहर फेंकी जा रही थी, चाहे वो रामविलास पासवान की हो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर की हो। तब चिराग खूब रो रहे थे और भाजपा पर हमलावर भी थे। लेकिन आज की तारीख में चिराग कह रहे हैं कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी ने जो किया था, जो करा था, वो सही था। भाई एक देखिए, ये लोग एक दूसरे के पूरक के लोग हैं। जब जहां मौका मिला, सत्ता जहां दिखी, ये लोग तुरंत चले जाते हैं। आप जीतन राम मांझी जी का भी ट्रैक देखिए। जब उन्हें मुख्यमंत्री जब थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब मुख्यमंत्री बना करके सम्मानित किया, तब तो अच्छे थे। मुख्यमंत्री से हटा दिया, तुरंत हट करके पार्टी अपना बना लिया। फिर साथ भी आ गए जनता दल यूनाइटेड के, उनके बेटे को ही मंत्री बनाया गया। फिर कुछ अनबन हुआ, फिर उनको ज़्यादा टिकट चाहिए, उनकी ज़्यादा मनोकामना थी, फिर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। वही जीतन राम मांझी जी जब जदयू में थे तो भारतीय जनता पार्टी को रोज अपशब्द बोलते थे। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? तब तो उनका कोई बयान नहीं आता था। और चिराग पासवान को बताइए किस तरह से रो रहे थे। और आज अपने समाज की प्रतिष्ठा को, अपने पिता की प्रतिष्ठा को भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर रख दिया उन्होंने। चिराग तो कहते हैं कि आप लोग जाति की राजनीति से ऊपर कुछ नहीं कर सकते, जाति की राजनीति ही करनी है आप लोगों को। अब चिराग पासवान का जब बात, चिराग पासवान जाने कि क्या बोलते हैं वो और क्या करते हैं। मतलब उनके बातों जो बयान आता है वो तर्क से बिल्कुल हट के होता है। क्यों अपने जात के बीच में जाके बोलते हैं कि आप मुझे, रामविलास पासवान जी का मैं पुत्र हूं तो आप मुझे अपना नेता मानिए? तो खुलेआम जाके कहते हैं वो। क्यों ऐसा बात है? अगर जाति की बात नहीं करते हैं तो क्यों? नाम क्या के पास और अगर जाति की बात नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा ही था कि जो सवर्ण, जो वेल ऑफ जो दलित हैं, उन्हें आरक्षण छोड़ना चाहिए। तो आप एग्जाम्पल सेट करें ना। आरक्षण का जो सबसे पहले होता है चीज़, वो सुरक्षित सीट से छोड़ें और जनरल सीट से चुनाव लड़ें। अगर उन्हें जात की राजनीति नहीं करनी है और इसके अगर वो पक्षधर नहीं है तो सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करें और वो जनरल सीट से चुनाव लड़ें। एक सवाल, चूंकि कई मुद्दों पर चिराग हो या फिर मांझी जी हो विरोध कर रहे थे रिजर्वेशन जैसे फैसलों पर, जहाँ एक तरफ दलित का बड़ा तबका स्वागत कर रहा है, ये नेता चुप है, तो चुप्पी का वजह क्या हो सकता है? भाई चुप रहेंगे ना, क्योंकि जब मौका आया तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जब मौका आया तो इन्होंने कुछ किया नहीं। लगातार ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस मांग को नहीं उठाया। ना कभी इन्होंने भी जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मांग उठाया नहीं, कभी किया। उलट इन्होंने हमेशा कहा कि आरक्षण का लाभ जो है कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए। इस तरह के बयान उनके आते रहे हमेशा। आज जब महागठबंधन की सरकार, क्यों नहीं 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ थी, उन्होंने जातीय जनगणना की बात कभी नहीं की, कभी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात नहीं की। क्यों ऐसा हुआ कि जब हम साथ आए, जब राष्ट्रीय जनता दल साथ आई, कांग्रेस साथ आई और जनता दल यूनाइटेड साथ आई, तो जातीय जनगणना की बात हुई और जातीय जनगणना, जातीय सर्वे हमने कराया और आज आरक्षण का दायरा बिहार विधानमंडल से पास भी करा दिया गया। तो ये इन्हें चुभ रहा है, क्योंकि जब हक की बात होती है, जब हमारे हक की बात होती है, जो पिछड़ा दलित, महादलित, जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, आज उसे हथियार दे दिया गया है कि वो आगे अगली पंक्ति में आ सके, तो ये इन्हें कहीं बर्दाश्त ही नहीं होता है। क्योंकि वर्षों तक सामंती व्यवस्था के तहत इन्होंने काम किया, शोषण किया इन्होंने हमेशा दलित, महादलित, पिछड़ों का। तो आज ये बर्दाश्त इनको नहीं हो रहा है कि हमारा जो पिछड़ा भाई है, दलित भाई है, महादलित भाई है, अगली पंक्ति में उनके समकक्ष आके बैठ जाएगा। तो यही कारण है कि ये शांत है और अलग अलग तरीके से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं समाज को। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूंकि आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, 50 से 65% कर दिया गया, आपको लगता है कि बस ये आरक्षण के फैसले जो ऐतिहासिक फैसले हैं, नो डाउट, इस फैसले से दलित, महादलित को अपने पाले में आप लोग कर लेंगे? चूंकि
जीतन और मांझी उधर है, चिराग उधर है, भाजपा को लगता है कि भाई चिराग और मांझी के जरिए हम दलित महादलित को शिफ्ट करा लेंगे अपने में। देखिए ये जो डिसीजन जो हुआ है, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, ये कोई राजनीति के लिए नहीं बढ़ाया गया है। जो वर्षों से सामंतवादी व्यवस्था ने जो दलित महादलित और पिछड़ों पे जो शोषण किया, जो हमारा भाई जो वंचित रहा, आज जो मौलिक जो अधिकार है उससे जो वंचित रहा, जो शोषित जो था हमारा समाज, उसे आगे लाने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। और उस आरक्षण के दायरा का बढ़ाने के साथ में बिहार में आज तरह तरह का काम हो रहे हैं। जैसे कि शिक्षा को दिन पर दिन हर दिन ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक शिक्षा अगर सही तरीके से नहीं मिलेगा तो आरक्षण का लाभ लोग नहीं ले सकेंगे। तो आज नए नए स्कूल बन रहे हैं, स्कूलों को स्मार्ट किया जा रहा है। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे किया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वो जो हमारा समाज है, जो शोषित समाज रहा है, जो दलित समाज रहा है, पिछड़ा समाज रहा है, वो अगली पंक्ति में इन कार्यक्रमों का लाभ लेकर के आ सके, तभी वो आरक्षण का लाभ ले पाएगा। सिर्फ आरक्षण दे देने से वो लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो होना चाहिए और आज वो बिहार में उसकी शुरुआत हो सकी है, हो चुकी है। लालू जी का जब उनका जो शासन रहा, वो एक समाजवाद का शासन था। जो पिछड़े जो थे, जो बोल नहीं पाते थे, उन्हें बोलने की शक्ति दी गई। नीतीश जी आए, नीतीश जी के 17 वर्षों में अलग अलग कार्यक्रम हुए। आज आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। तो आरक्षण का दायरा को बढ़ाया गया है, उसका जो पूरा लाभ पूरे समाज को मिल सके, उसके लिए और कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है, उसकी शुरुआत की जा रही है। तो अब जब ये कार्यक्रम और आरक्षण का दायरा बढ़ने के बाद जब साथ साथ होगा तो उसका लाभ अगले आप 5 से 10 वर्षों में देखेंगे कि निखर के आएगा। और जो हमारा समाज जो पिछली पंक्ति में बैठा हुआ है, वो अगली पंक्ति में आने के लायक रहेगा। और नहीं तो क्या हो रहा है, पहले जो आरक्षण तो बहुत सालों से मिला हुआ है, उसका लाभ प्रॉपर तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहा था। जो वेल ऑफ लोग सोसाइटी के थे, वो लोग तो आरक्षण का लाभ ले रहे थे, उनको फायदा हो रहा था। एक बच्चा जो गांव में रहता है, वो ठीक से उसकी शिक्षा व्यवस्था नहीं होती है। कि ये बात तो सही है कि सरकारी व्यवस्था हमारे स्कूलों की उतनी अच्छी नहीं रही। तो जब अच्छी नहीं रही तो उसका बेस उतना मजबूत नहीं हुआ, तो आरक्षण का लाभ आगे चल के उसे नहीं मिल पाया। एडमिशन तो हो गया, लेकिन कोर्स को बीच में उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया किया जा रहा है, तो आरक्षण का लाभ आगे चल के बहुत ही मजबूत तरीके से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, एक बड़ी बात जो है इस वीडियो में निकला बातचीत कर दौरान अजीत पासवान ने कहा कि अगर भाजपा का प्रेम जगा है लेट से ही सही दलित महादलित को लेकर, तो फिर एक बड़ी मांग है। वो मांग यही है कि जीतन राम मांझी जिनका अपमान किया गया है आपके अनुसार, तो फिर आप उन्हें सम्मान देकर सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया, यानी कि सीएम का फेस ही बना दीजिए। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। अगर आपको लगता है कि उन्हें अपमानित किया गया है, तब आदित्य पासवान दलितों में अच्छी पकड़ है, युवा है, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। उनका मानना है कि आरक्षण जैसे फैसले, ऐतिहासिक फैसले से भाजपा को डर लगने लगा है कि अब 24 का जो रन है वो उनके लिए तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, और इसीलिए वो दलित महादलित चिराग मांझी के सहारे जो है वो साधने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।